हम अगर हॉस्पिटल में जाए तो उस डॉक्टर की जांच जाके पहले पूछते हैं कि तू किस समाज से आया है कि मुझे को हाथ लगा, पहले पहले बता। और अगर राजस्थान में मास्टर है तो बहुत अच्छी बात है, उसी राजस्थान के रेगिस्तान में उसको 5 किलोमीटर धूप में चलने के लिए छोड़ दो और 5 किलोमीटर पे एक बच्चे को पानी लेके बिठा दो और उस मास्टर से बोलो कि जरा पूछ के पानी पिए। वो प्यास से मर रहा होगा, ये नहीं पूछेगा तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, पहले पानी वो पिएगा। किसी ब्लड बैंक में जब जाते हैं, जब हमारे परिजन मर रहे होते तो हम पूछते हैं कि ये दलित का खून है या ब्राह्मण का खून है या हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। अरे जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो बांटने वाले फर्क करने वाले कौन होते हैं? जो अनाज आप घर में खा रहे हैं वो किस मिल में उसकी कुटाई हुई है आपको पता है? वो कौन से समाज का लोग था? हिंदू था, मुसलमान था, दलित था? क्या फर्क पड़ गया इस पानी के छूने से? इस पानी को क्या मेरा रंग काला पड़ गया? क्या मेरे भगवान ऊपर से उतर के आ गए? तुमने ये क्या कर दिया? अन्याय हो गया? कोई जलजला आ गया? नहीं आया। इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो ओबीसी से आते हैं और किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा था। और फिर इस देश में ये दलित आज चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी का 75 साल का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कितने शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी इस पानी के लिए एक बच्चे की हत्या कह सकते हैं, ऐसा आरोप है कि एक बच्चे ने राजस्थान के जालोर में मटके से पानी पी लिया तो मास्टर ने इतना मारा कि उसकी मौत हो जाती है, ऐसा आरोप लगाया गया है। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं सवर्ण हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मटका तो बहुत बड़ा होता है, अगर एक बच्चा ने छू लिया तो शायद कम असर होगा। ये हमारे साथ दलित समाज के लोग खड़े हैं। भाई साहब जरा इसको छूना, भाई साहब आप भी छुओ भाई साहब। और ये पानी इन्होंने छुआ, मैं देखता हूँ इसका पानी का रंग लाल हुआ या नीला हुआ या पीला हुआ और पी के देखता हूँ मैं जिंदा बचता हूँ या मर जाता हूँ। अभी तक तो ठीक सा लग रहा है, कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरा रंग बदल गया या मेरी पूंछ आ गई? देखना जरा, कैमरा दिखाना पूंछ पे। किस वक्त में हम जी रहे हैं और किस समाज को किस तरह से कुंठित किया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जो एक पानी छूने की वजह से एक बच्चे को इतना मारते हैं, ऐसा आरोप है कि उसकी मौत हो जाती है? क्या हम अगर हॉस्पिटल में जाए तो उस डॉक्टर की जांच जाके पहले पूछते हैं कि तू किस समाज से आया है कि मुझे को हाथ लगा, पहले पहले बता। क्या किसी होटल में हम खाना खाने जाते हैं तो पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, ये किस समाज से आता है? क्या हम जो कपड़े पहनते हैं कोई पूछता है कि इसको बीनने वाला, इसकी सूत किसने तैयार करी है? क्या किसी ब्लड बैंक में जब जाते हैं, जब हमारे परिजन मर रहे होते तो हम पूछते हैं कि ये दलित का खून है या ब्राह्मण का खून है या हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है? आज देश जिस गर्त में जा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है इस छुआछूत की बीमारी, और कई लोग इसके लिए लड़ते रहे। लेकिन आज समाज में इस तरह से जहर फैलाया जा रहा है कि एक मासूम बच्चे को और सिर्फ पानी छूने की वजह से क्या फर्क पड़ गया इस पानी में? अरे जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो बांटने वाले फर्क करने वाले कौन होते हैं? जो अनाज आप घर में खा रहे हैं वो किस मिल में उसकी कुटाई हुई है आपको पता है? वो कौन से समाज का लोग था? हिंदू था, मुसलमान था, दलित था? वो कौन सा ऐसा जहरीला आदमी है जो इस कृत्य को करता है और कौन समाज में जहर फैला रहा है? इस 21वीं सदी में हम खड़े हैं। क्या फर्क पड़ गया इस पानी के छूने से? इस पानी को क्या मेरा रंग काला पड़ गया? क्या मेरे भगवान ऊपर से उतर के आ गए? तुमने ये क्या कर दिया? अन्याय हो गया? कोई जलजला आ गया? नहीं आया। आज उसी दलित समाज के लोग यहां पे खड़े हैं, उस बच्चे के लिए न्याय मांग रहे हैं। लेकिन ये तो कोई ना पहली घटना है ना आखिरी घटना है। पीछे भी दलित समुदाय के युवतियों के साथ बलात्कार होता है और किस तरह से उस केस को ढकने छुपाने के लिए कोशिश की जाती है। यहां पे एक चीज कहना आज जरूरी है, इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो ओबीसी से आते हैं और किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा था। और फिर इस देश में ये दलित आज चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। चाहे हाथरस की घटना हो, आप किसी भी घटना का जिक्र कर सकते हैं। ये देश नौजवानों का है और नौजवानों को यह समझना पड़ेगा कि इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, आप लोग आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक चीज बताइए, देश के कर्ता धर्ता जो है वो तो चाहे वो बलात्कार हो दलित के युवती के साथ या बच्चे का मामला हो,
कोई नहीं बोलता, सब राजनीति के लिए दलित को इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके चैनल से जो आवाज़ उठ रही है दलितों के लिए, मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, आपने बिल्कुल सच कहा कि दलित पर अत्याचार हो रहा है। ना कोई राज्य सरकार बोल रही, ना केंद्र सरकार बोल रही। जो दिल्ली में स्थापित सरकार है, ना उसने दलित के बारे में बोला। क्या लगता है कि आखिर दलितों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए पत्रकार महोदय जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने व्याख्या किया, सब कुछ बता दिया कि दलित के छूने से एक पानी अपवित्र नहीं होता। पानी जैसा है वैसा ही रहता है। एक छोटा बच्चा जो 8 साल का 8 साल का बच्चा, ऐसा उसकी जानकारी में कभी उसको ये नहीं पता मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसके साथ इतना अत्याचार, उसको पीट पीट के एक हेडमास्टर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। ये बड़ी घोर निंदनीय बात है। इसका हम विरोध करते हैं। हम दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के यहाँ सभी पदाधिकारी उसका विरोध करते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दलितों के ऊपर अत्याचार आज नहीं हो रहा है, ये सदियों से होता चला आ रहा है। पानी छूने से या किसी के छूने से ऐसा कुछ होता नहीं है कि जैसे दलित समाज को एक घृणा की नज़र से देखा जाता है, ऐसा नहीं है। ये लोगों की सोच है, और ऐसे लोग की जो सोच के जो ऐसे लोग रखते हैं, हम उनका विरोध करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार करते हैं कि आप ऐसे मुनि जो सोच रखते हैं ऐसे लोग, उनके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसा एक कानून बनाया जाए जो दलितों के साथ अत्याचार करता है। तो पूरे देश के साथ अत्याचार है, क्योंकि दलित समाज आज देश के लिए, आप कहीं भी देखिए, अगर आर्मी में भी मुझे एक चीज़ बताइए कि वोट दे के आप जिताते हैं। आज आप जिसको वोट देते हैं, जिसको ताकत देते हैं, इस लोकतंत्र में आप नहीं लड़ सकते। विपक्ष को इसीलिए खड़ा किया जाता है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जिसको आप चुनते हैं। कोई सामने कहाँ आता है? वही कल को इलेक्शन हो जाए, आपके चरणों में गिरा पड़ा मिलेगा। क्यों? नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने, एकदम बिल्कुल। जब वोट का समय आता है, इलेक्शनों का टाइम आता है, जब ये हमारे घरों में खाना भी खाते हैं, हमारे घरों में आके पानी भी पीते हैं, हमें वोट दो। लेकिन जब ये वोट जीत कर, जब हमारा वोट लेकर और ये जीत कर जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं, वह नहीं जानते कौन दलित है, क्या दलितों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उसके बाद कोई सुध बुध नहीं है। मेरा एक बात कहना है कि जिस मास्टर पे ये आरोप लगा कि सिर्फ पानी छूने की वजह से उस बच्चे को इतना मारा गया, मैं आरोप की बात कर रहा हूं, अगर ये आरोप सही है तो वो अगर राजस्थान में मास्टर है तो बहुत अच्छी बात है। उसी राजस्थान के रेगिस्तान में उसको 5 किलोमीटर धूप में चलने के लिए छोड़ दो और 5 किलोमीटर पे एक बच्चे को पानी लेके बिठा दो और उस मास्टर से बोलो कि जरा पूछ के पानी पिए। वो प्यास से मर रहा होगा, ये नहीं पूछेगा तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, पहले पानी वो पिएगा। मैं गारंटी देता हूं उस मास्टर को 5 किलोमीटर पहले धूप में चलाओ। ये चोचले बात जो है, आखिर आप लोग चिल्लाते रहते हो न्याय के लिए। ये दलित समाज इतना बड़ा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब न्याय का वक्त आता तो आप लोग तो अकेले खड़े हो। यहाँ पे कितने लोग खड़े हो? कौन नेता कौन मंत्री आ रहा है आपको पूछने के लिए? चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे आम आदमी हो, किसी का भी पार्टी का आप नाम ले लो। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने बात कही है बिल्कुल बहुत ही दुरुस्त, और एक पत्रकार होने के नाते आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि हमें केवल वोट के लिए तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब हमारी किसी भी सुरक्षा का या हमारे साथ अत्याचार का जब कोई मुद्दा उठता है तो हमारे जितने भी लीडर हैं, वो किसी भी पार्टी के पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन वो खड़े कहीं नज़र नहीं आते, क्योंकि उस वक्त वो एक ही परिवार के लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ण जाति से बन जाते हैं। लेकिन जब वोट लेने की बात आती है तो वो हमारे दलितों में बट जाते हैं कि भाई ये मेरा भाई और वो उसका भाई। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अशोक राजस्थान सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, मैं पूरे दिल्ली के जंतर मंतर से और आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कि आपने अभी तक भी क्या कार्रवाई की, और की नहीं तो क्यों नहीं की? क्या वो आपके परिवार के लोग हैं? और अगर परिवार के लोग हैं तो एक काम करिए, हमें अपना वोट वापस लेने का अधिकार दे दीजिए और हम देखेंगे कि आप किस तरीके से मुख्यमंत्री बनते हैं वहां पर। मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ चोचलेबाज ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग, उनसे एक सवाल पूछेगा आप भी कि हॉस्पिटल में जाएं तो डॉक्टर की जात पूछें, और किसी को रोड पे हार्ट अटैक अगर आ जाता है
तो जब सीपीआर देना होता है तो मुंह में मुंह लगा के सीपीआर देता है, तो उसके पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम होता है जिसमें उसकी जान बचाई जा सकती है। तो क्या वो उठ के पूछेगा कि मुझे किसने सीपीआर दिया था, किसने मुंह में रख के सांस दिया था? जो डॉक्टर आपको दवाई खिलाता है, जिस ब्लड बैंक से आप खून लेते हैं, कभी पूछते हैं उससे जाके? जिस होटल में खाना खाते हैं पूछते हैं रसोईया अंदर कौन है, कौन सा वेटर आपको सर्व कर रहा है? कभी नहीं पूछते। जब जान पे बनाती है, जब आप प्यासे किसी रेगिस्तान जैसे जगह पे आप घूम रहे हो और पानी की बूंद लेके कोई एक बच्चा भी बैठा हो हाथ में ना, उसकी जात नहीं पूछेंगे आप। अपने देश से ये मिटाने के लिए काफी लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन एक उसी कुप्रथा को दोबारा से जगह जगह के, और ये राजनीतिक वाले और ये राजनीतिक पार्टियां और ये नेता इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जिस समाज को ये सब झेलना पड़ता है, जिस माँ का बच्चा जाता है, जिस बाप का बच्चा जाता है, किसी का दादा कितना रो रहा होगा, किसी की दादी होगी, उस परिवार का दुख भी बराबर ही होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, राजपूत हो, कोई भी हो। दुख कम और ज़्यादा जाति देख के नहीं होती है। कुदरत ने जो और नेचर ने जो बनाया है इस देश, इस दुनिया में, वो सबके लिए बराबर बनाया है। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि भारत एक नौजवानों का देश है। 21वीं सदी में 60% से ज़्यादा युवा हैं, और युवाओं को जागृत होकर के इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तभी इस देश में जनता के मुद्दों की बात होगी, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, बच्चों की शिक्षा की बात होगी, इनके भविष्य की बात होगी। लेकिन मुद्दा से गुमराह करके और ऐसे ऐसे कृत्य किए जाते हैं जो इस पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। और आने वाले वक्त में जब इतिहास में ये सब चीज़ें दर्ज होगी और जब आप पढ़ेंगे, तो आप हो या आपके बच्चे हों, शर्म से नज़रें झुक जाएंगी। देश का मान सम्मान बढ़ाइए। और हर नर ही नारायण है, हर धर्म में कहा गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो। और एक अबोध बच्चे की हत्या कर दी जाती है, मार मार के उसको इतना मारा जाता है कि वो मर जाता है, जैसा आरोप है। सोचिएगा कितनी शर्म की बात है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप भी इस चीज़ को मानते हैं तो किसी हॉस्पिटल, किसी होटल, किसी ब्लड बैंक, जहां भी जाएं, आसपास भी देखिएगा कि सांस लेने वाला कोई अलग जाति का तो लोग नहीं है जिससे आपको परेशानी हो। नहीं तो सांस लेना भी बंद करके रखिएगा 10-15 मिनट तक। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।